आइवरी रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत समीक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आधुनिक काव्य शास्त्रीय परंपरा में रिचर्ड्स एक प्रतिष्ठित विचारक के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं। ये मनोविज्ञान के क्षेत्र से साहित्य के क्षेत्र में आए थे, अतः इनकी जो समीक्षा दृष्टि है वो मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। रिचर्ड्स ने कहा था कि मानव सभ्यता और उसके मस्तिष्क के संतुलन के लिए कविता अति महत्वपूर्ण है और मूल्य विघटन के युग में एक कविता ही है जो मनुष्य को या मनुष्य के अस्तित्व को बचाए रखने में सक्षम है या समर्थ है, वह उसके अस्तित्व की रक्षा कर सकती है। इस प्रकार से उन्होंने कविता के मूल्य को, उसके महत्व को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया और इसको गंभीरता के साथ हमारे समक्ष प्रस्तुत किया कि वास्तव में कविता का मूल्य क्या है और अगर वो संप्रेषित होती है तो उसका प्रभाव क्या होता है। तो उसका मूल्य, काव्य मूल्य और उसका संप्रेषण, ये उनके प्रमुख सिद्धांत है कि वास्तव में कविता का मूल्य क्या है और उसका संप्रेषण किन मायनों में हमारे लिए महत्व रखता है और कविता का संप्रेषण क्यों जरूरी है। ये सब बातों पर उन्होंने चर्चा की है। मूल्य सिद्धांत के विषय में उन्होंने बात करते हुए कहा था कि काव्य का मूल्य मन को प्रभावित करने की क्षमता पर आधारित है। अर्थात जो भी काव्य सर्जना होती है, जो भी रचना होती है, यदि वह पाठक या श्रोता के मन तक पहुंचती है, वहाँ तक संप्रेषित होती है, उस पर प्रभाव डालती है और जिस उद्देश्यों को लेकर के वो रचना लिखी गई है या उसका सृजन हुआ है, वो अपने उद्देश्य को संप्रेषित करने में अगर सफल होती है तो वह मूल्यवान रचना मानी जाती है या मूल्यवान रचना कही जाएगी। मतलब जितनी अधिक संप्रेषणशीलता किसी रचना में होगी, वह रचना उनके अनुसार उतनी ही उत्कृष्ट कोटि की मानी जाती है या मानी जाएगी। इस प्रकार से उन्होंने व्याख्यायित किया कि काव्य का मूल्य उसकी प्रभावशीलता, मतलब किसी भी रचना की प्रभावशीलता पर निर्भर करता है। उसका संप्रेषण होना अत्यंत जरूरी है, मतलब पाठक और श्रोता तक वो उसकी जो बात है वो पहुंचनी जरूरी होती है। आगे देखिए कि वास्तव में ये संप्रेषणशीलता है क्या। तो हम देखें कि जो भी हम अनुभूति करते हैं उसको दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं, उसको दूसरे तक बताना चाहते हैं, अपनी अनुभूति को हम बांटना चाहते हैं, यही संप्रेषणशीलता है। क्योंकि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। उसने जो कुछ भी अनुभूत किया है उसको वो सामने पाठक, श्रोता या जो भी उसके पास माध्यम उसके अनुसार उसको पहुंचाना चाहता है। और मनुष्य सामाजिक प्राणी है। सामाजिक जीवन में रहकर के वे अनेक प्रकार के अनुभवों से गुजरता है, अनेक प्रकार की अनुभूतियों से वो उसका साक्षात्कार होता है और मानव मन है वो अपनी अनुभूतियों को दूसरे के साथ बांटना चाहता है, उसको संप्रेषित करना चाहता है। अतः रिचर्ड्स क्या कहते हैं, उनके अनुसार प्रत्येक अनुभूति इस तथ्य के प्रति सजग होती है कि अंततः उसे संप्रेषणीय बनना है। अगर वो संप्रेषण नहीं है तो क्या है, वो अनुभूति सार्थक नहीं कही जा सकती। चूंकि ये काव्य के संदर्भ में बात की जा रही है तो साहित्यकार अति संवेदनशील होता है, उसका समाज में विशिष्ट स्थान होता है, इसलिए उसकी अनुभूतियाँ अति महत्वपूर्ण है क्योंकि वो अनेक माध्यम से
अपनी सृजन प्रक्रिया द्वारा, अपनी रचनाधर्मिता से सामाजिक सरोकारों को जोड़ करके अपनी अनुभूतियों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। और ये अनुभूतियाँ उसकी सामान्य अनुभूतियाँ नहीं होती, वो समस्त मानव जाति के लिए प्रभावी और उपयोगी होती है। यही मूल्य सिद्धांत है। क्योंकि कोई भी कृति जब मूर्त रूप लेती है तो पाठक उसी भाव दशा को प्राप्त होता है, जैसा कि रचनाकार को जब उसने अनुभूतियाँ की होगी तब जो अनुभूति उसको होगी तब तक वही अनुभूति वो अपने पाठक या श्रोता तक पहुँचाएगा, तो वो अनुभूति अति प्रभावी या महत्वपूर्ण कही जाती है। आगे आप देखिए कि इन अनुभूतियों को वो किस प्रकार के माध्यम के द्वारा हमारे तक पहुंचाता है। संप्रेषण का जो कार्य कलाकृति में भावात्मक संबंध स्थापन, उचित बिंबों का प्रयोग और उसकी विशिष्ट योजना तथा विशिष्ट जो है भाषा के प्रयोग के द्वारा वो अपनी सृजन धर्मिता को पाठक तक, दर्शक तक, श्रोता तक पहुंचाता है। क्योंकि अपने विकास क्रम में मनुष्य ने संप्रेषण प्रक्रिया के अनेक साधन उपलब्ध किए हैं, मतलब साधन प्राप्त किए। उन साधनों के माध्यम से वो अपनी अनुभूति को हमारे तक पहुंचाना चाहता है। यही संप्रेषण है। और यही संप्रेषण जब तक वो आम आदमी तक नहीं पहुंचता है, पाठक तक नहीं पहुंचता है, उसका साधारणीकरण वहाँ तक नहीं हो पाता है, तो वो महत्वपूर्ण नहीं होता। आगे देखिए कि संप्रेषण की जो सामग्री है वो चाहे जो भी हो, मतलब किसी भी रूप में वो साधन का प्रयोग करे, लेकिन जो बात वो पहुँचाना चाहता है, जो अनुभूति वो सामने पहुँचाना चाहता है, यदि पाठक रचनाकार की भाव दशा में पहुँच जाता है तो वो संप्रेषण की क्रिया सफल मानी जाएगी। मतलब जो अनुभूति वो सामने वाले तक पहुँचाना जाता है वो उस भाव दशा तक उस पाठक को पहुँचा देता है या श्रोता को पहुँचा देता है, तो वो संप्रेषण सफल या प्रभावी माना जाता है। और इसके लिए सामान्य भाव भूमिका होना जरूरी है, उपयोगी है। क्योंकि ऐसा नहीं कि हम कोई जो अनुभूति जो हमें हुई है और सामने वाले को वो सादृश्य के आधार पर उस चीज़ को अनुभूत करेगा ना, उसको पता ही नहीं कि किस संदर्भ में बात की जा रही है या क्या रचना प्रस्तुत की जा रही है या क्या बात कही जा रही है या रचनाकार क्या कहना चाहता है, ये चीज़ उसको सामने समझ आनी चाहिए। और इसलिए ऐसे अनुभव जिनसे श्रोता या पाठक पूर्व में परिचित हैं, ऐसी स्थितियाँ जो उसके सामने कभी न कभी आ चुकी हैं, ऐसे अनुभव जो उसके मनोलोक या उसके मन के जगत में जो है चित्रित हैं और या उसका विषय बन चुके हैं, ऐसी सामान्य भूमि की जो है भाव भूमि की अगर रचना होगी तो वह साधारणीकरण या संप्रेषण के लिए उपयुक्त मानी जाती है। क्योंकि उचित सादृश्य के अभाव में संप्रेषण होना असंभव है। मतलब जब तक वो उस चीज़ को सादृश्य के आधार पर अनुभूत नहीं करेगा तब तक वो कैसे अनुभव करेगा कि भाई सामने वाला या रचनाकार क्या बात हमें कहना चाहता है, क्या संदेश हम तक पहुंचाना चाहता है। और आगे देखिए, संप्रेषण की कसौटी को अगर परखा जाए कि वास्तव में संप्रेषण की कसौटी क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कवि और पाठक की एकतांता, मतलब दोनों में समन्वय, अनुभूति की स्तर पर। और यदि कवि और पाठक दोनों में समन्वय स्थापित होता है संप्रेषण के स्तर पर, मतलब दोनों एकाकार हो जाते हैं, एक तांता उसमें आ जाती है, एक रास्ता एक भाव जो है दोनों तक बराबर रूप में संप्रेषित होता है, तो पाठक की अनुभूति या अनुभूतियों में एक तांता जहाँ ला पाना संभव होगा वही संप्रेषण क्या होगा, उसका मूल आधार होता है। मतलब संप्रेषण की महत्वपूर्ण कसौटी क्या होती है, कवि और पाठक दोनों के बीच में समन्वय या सामंजस्य, एकतांता स्थापित होना। अब कुछ प्रमुख तत्व है जो
रिसर्च ने बताए हैं संप्रेषण के संदर्भ में कि भाई संप्रेषण अगर किसी चीज़ का किया जाता है, किसी रचना में जो संप्रेषणशीलता अगर प्रभावी ढंग से हमें लानी है तो उसमें क्या महत्वपूर्ण बातें या क्या महत्वपूर्ण तत्व होने चाहिए। तो आप देखिए, ये मैंने यहाँ पर लिखे हैं। पहला है जागरूकता, दूसरा सामान्यता, तीसरा एकरसता, चौथा प्रबुद्ध पाठक या श्रोता, पांचवा ग्राह्यता, छठा हम देखेंगे तो साधारणीकरण, और सातवां कल्पनाशीलता, और आठवां आप देखिए कला घटकों का क्या संप्रेषण या संयोजन। कला घटक जो मतलब शिल्प के स्तर पर उन सबका संयोजन, उसमें भी एक रूपता, कसावट, है ना, उसको कहेंगे शिल्प के स्तर पर। तो ये सारे जो संप्रेषण के तत्व, ये महत्वपूर्ण तत्व है। सामान्य सी जानकारी हम इनके बारे में जानें तब हम संप्रेषण किस प्रकार से प्रभावी होगा उसको समझ पाएंगे। कि सबसे पहले मैंने बताया जागरूकता। तो अगर किसी बात को संप्रेषित करना है तो कलाकार में जागरूकता होना जरूरी है। मतलब जो भी भाव हमारे समक्ष को प्रस्तुत कर रहा है, जो भी विषय हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहा है, वह पाठक या श्रोता तक विशेष स्थिति का सही और पूर्ण बोध कराने में समर्थ होना चाहिए। मतलब ऐसी उसके अंदर जागरूकता कवि या कलाकार में होनी चाहिए। मतलब उसका जागरूक होना चाहिए, उसकी जो अनुभूतियां हैं वो सजग अनुभूतियां उसके भीतर होनी चाहिए। दूसरा है सामान्यता, मतलब नॉर्मलिटी। उसमें जनसाधारण तक अपनी बात को पहुंचाने का एक गुण भी होना चाहिए। मतलब सामान्य स्तर की बात, सामान्य भावभूमि पर अपनी बात को संप्रेषित कर पाए, ऐसा गुण उसके अंदर विद्यमान होना चाहिए। रिचर्ड्स जो है कलाकार को नॉर्मल होने की जो है उसकी बात करता है, उस पर विशेष बल देता है। क्योंकि अगर वो अलग तरह की बात करेगा, सामान्य से हटकर के बात करेगा, मतलब औसत स्तर से ऊपर या औसत स्तर से कम की बात करेगा, तो जो सामने वाला जो जिसको ग्रहण करना है, पाठक या श्रोता, वो उसके भाव को ग्रहण नहीं कर पाएगा और वो संप्रेषित जो भाव संप्रेषित करना चाहता है, जो प्रभाव डालना चाहता है कलाकार या रचनाकार अपनी रचना, अपनी सृजनधर्मिता का, वो उस पर उतना प्रभाव पड़ नहीं पाएगा। ये महत्वपूर्ण बात है कि सामान्य भाव भूमि पर अपनी बात को कहना, ना तो बहुत अधिक ऐसे लौकिक की जहाँ को समझना है या बहुत ऐसे समझ स्तर की कि जो कहने योग्य ना हो, ऐसी बात। मतलब जो विषय उठाया जाए, पाठक और श्रोता को वो विषय समझ आने चाहिए सादृश्य के आधार पर। मतलब उसके आसपास के परिवेश में उसको दिखाई देने चाहिए। तीसरी बात है एकरसता। कलाकृति जब वो प्रस्तुत करता है तो उसमें एक रस्ता, मतलब एक यूनिफॉर्म में वो होना चाहिए। जो भी चीज़ वो प्रस्तुत करता है कलाकृति में, मतलब ऐसा नहीं कहीं क्या लिख दिया, कहीं क्या लिख दिया, या कहीं कहीं कौन सी रचना होती है। मतलब जो संपूर्ण प्रभाव किसी भी रचना का पाठक पर, दर्शक पर, श्रोता पर पड़ना चाहिए, एक रास्ता होना चाहिए। मतलब भाव संयोजन हम इसको कह सकते हैं, भाव संयोजन जरूरी है। दूसरा है प्रबुद्ध पाठक या समीक्षक। जो बात हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, क्योंकि संप्रेषणीयता तभी संभव है कि सामने वाला जो हमारा पाठक वर्ग है, सामने वाला जो हमारा दर्शक है, श्रोता है, वो भी उसी स्तर तक जागरूक हो जितना कि वो कवि और कलाकार चाहता है या जितना वो है। और उसको ये भी बात समझ आनी चाहिए कि उसको क्या पढ़ना है। मतलब उसको ये जानना चाहिए हाउ टू रीड, कैसे पढ़ना है। अगर कोई रचना उसके समझ आती है तो कैसे उसको पढ़ना है, किस भाव दशा के अनुसार उसको समझना है, उसके मूल जो मैसेज है, उसका मूल जो उद्देश्य है, मूल जो संदेश है, उसको किस प्रकार से वो ग्रहण करना है, इस बात को उसको समझ आना चाहिए। मतलब स्तर उतना होना जरूरी है संप्रेषण के लिए श्रोता और पाठक का। मतलब प्रबुद्ध पाठक वर्ग और समीक्षक रिचर्ड्स के अनुसार, रिचर्ड्स ने जो बातें बताई हैं उसके अनुसार जो प्रमुख तत्व बताए हैं संप्रेषण के, उसमें ये जरूरी है। आगे हम देखें ग्राह्यता। ग्राह्यता का गुण एक कलाकार के लिए अत्यंत जरूरी में मानते हैं। मतलब उसमें अनुभवशीलता व्यापक स्तर की होनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि साहित्य का उद्देश्य क्या था, साहित्य हमारी दृष्टि, हमारी सोच
को व्यापकता प्रदान करता है, इसलिए वो मूल्यवान माना जाता है। साहित्य का उद्देश्य क्या होता है? वो सामाजिक सरोकार से जुड़ा रहता है और वो समाज को एक दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसलिए साहित्य हमारे लिए बहुत मूल्यवान है, क्योंकि वो साहित्य हमारी सोच, हमारी चिंतन को व्यापकता प्रदान करता है। और इसीलिए संप्रेषण की बात रिचर्ड्स ने कला को आधार बना करके की है, साहित्य सृजन को आधार बना करके की है। उसके मूल्य की वो बात करते हैं, उसके संप्रेषणशीलता की वो बात हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो इसमें जैसा कि मैंने बताया कि इसमें क्या जरूरी है? ग्राह्यता, मतलब वो संप्रेषणता तब होगी समसामयिक संदर्भों को विषयों के रूप में या तो प्रस्तुत करें रचनाकार या कलाकार, कि भाई जो उसके आसपास के परिवेश, जो उसके जो पाठक वर्ग है, उसका जो श्रोता वर्ग है, उसका जो दर्शक है, अगर कलाकार कवि हैं, जो भी है, जिस भी माध्यम से वो प्रस्तुत कर रहा है, तो उसमें ये दिखाई देना चाहिए अनुभवों की जो है गहराई, समसामयिक संदर्भ उसमें होने चाहिए। तो वो घटना या वो रचना अधिक संप्रेषणीय होगी, अधिक प्रभावशाली होगी और अधिक प्रभाव वो डालती है। तीसरी बात आप करें कि साधारणीकरण की क्षमता, कि साधारणीकरण का गुण भी कलाकार में होना चाहिए, जिससे वो अपनी अनुभूति को पाठक तक पहुंचा सके। कल्पनाशीलता की बात करें तो सामान्य अनुभव या विशिष्ट अनुभव तभी उत्कृष्ट कोटि की स्थिति में, साधारणीकरण की स्थिति में आते हैं कि जब उसके अंदर उचित सादृश्य के माध्यम से उसको प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि इसमें उचित सादृश्य को हमारे समक्ष लाने में क्या चीज़ काम आती है? कल्पना। तो कल्पनाशीलता भी उसमें संप्रेषणता में ज़रूरी होती है, क्योंकि वो अनुभूतियों को हमारे समक्ष उपस्थित करती है, चित्र हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है। कला घटक, अंतिम बात कि संप्रेषण के तत्वों में कला घटकों का जो है संयोजन जरूरी होता है। रिचर्ड्स क्या कहते हैं कि मतलब शिल्प सौंदर्य देखिए कि भावों को कला के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है और उसमें छंद, जो उसकी शैली है, बिंब है, सादृश्य है, संगीत है, लय है, तान है आदि में उचित संगति, तालमेल या संयोजन का होना जरूरी है, क्योंकि वो संप्रेषणता को ये किसी भी जो कला है या कृति है उसको संप्रेषणीय बनाने में पर्याप्त रूप से सहायक किए होते हैं। इसलिए कला घटकों में संयोजन होना जरूरी है, इनमें सामंजस्य होना जरूरी है। इस प्रकार से ये संप्रेषण का महत्वपूर्ण सिद्धांत जो रिचर्ड्स ने हमारे समक्ष प्रस्तुत